नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हमारा आज का क्लास है करंट अफेयर। तो जो 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसको वहां से जा कर के प्लीज़ देखिए। और ये मेरा 601 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, आइए देखते हैं। दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मरूफ रजा ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं प्रवीण सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की है? तो ये शुरू की हैं जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हांग का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो ये किया है शिमला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है बीएस मुबारक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें असेम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है? तो ये किया है कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंबोडिया। फिर नेक्स्ट है, सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? तो ये है 2016। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये तीसरी बार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये की है अल साल्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल साल्वाडोर ने। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष
2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? ये जो थीम है वो दिया गया है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन ट्यांगभील कर दिया गया है? तो ये इंदौर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थाई CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं जो एलार्डिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं SK सोहन राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो ये किया है प्रकाश पादुकोण को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है इंदौर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेविड टेनेंट को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो ये किया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड पॉइंटलेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो ये किया गया है भारत गौरव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दूरदर्शन को और ऑल इंडिया रेडियो को, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों को मिला है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 82वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो ये खुला है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो ये है 9.3%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है एशियाई विकास बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये चुना है तेलंगाना को, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह लेखिका थी। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वो कर दिया है कित्तूर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो वो सौंपी है राहुल गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बना है? तो वो चीन बना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है रानी कमलापति के नाम पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया है? तो वो बनाया है वीवीएस लक्ष्मण को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो दिया गया है, 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा करंट अफेयर से जो 650 क्वेश्चन को पूरा करता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।